नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपका अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हम पढ़ने वाले थे रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। ठीक है, रक्त संबंध। ठीक है, इसमें कुछ मैंने आपको कुछ जो भी इसका बेसिक होता है वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में करा दिया था। ठीक है, इससे पहली क्लास में करा दिया था। यदि आपने पहली क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ हमारे सवाल चल रहे थे, मैंने आपको बेसिक क्लियर करा दिया इसमें पहले। ठीक है, सवाल चल रहे थे हमारे जैसे कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो बी का ए से क्या संबंध है? क्या संबंध? ठीक है, ए बी की बहन है। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं बी की बहन है, बी का इससे क्या संबंध है? ठीक है, देन क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था, देखो सबसे पहले क्या है, आंसर करेंगे। ठीक है, ए बहन किसकी? बी की बहन। ठीक है, यानी कि जब ए आपकी बहन है बी की, बट इसमें बताना है कि बी का ए से क्या संबंध है। ठीक है, तो अब ये भाई होगा या बहन होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। भाई बहन, पिता या बहन। ऑप्शन में से आपको बताना है कि ए बी की बहन है, बी का ए से क्या संबंध है। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि नाम से किसी भी जेंडर का हम पता नहीं चल सकता। ठीक है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इसलिए आपका ये भाई भी हो सकता है, भाई या बहन, भाई या बहन। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, भाई या बहन, क्योंकि हमें जेंडर उसने बताया नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, सी ए की बहन है। ठीक है, बी का सी से क्या संबंध है? क्या संबंध है बताना है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ए, बी, सी और डी। पिता, बहन, भाई, ठीक है, चाचा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, तो बी का सी से क्या संबंध है? ठीक है, देखें क्वेश्चन की तरफ, ए बी के पुत्र है, यानी कि ए ठीक है, ए किसका पुत्र है? बी का। ठीक है, ये हो गया पुत्र। ठीक है,
अब दिया है सी ए की बहन है, ठीक है, ए की बहन कौन है, सी बहन, ठीक है। अब इसमें आपको अब बी का सी से रिलेशन बताना है, ठीक है, रिलेशन बताना, ठीक है। बट इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी नाम का हम जेंडर से जेंडर पता नहीं चलता है कि वो जेंडर मेल है या फीमेल है, इसीलिए आपको इसमें पूछा गया है कि बी का सी से क्या संबंध है। अब देखो पुत्र है यानी कि ये पिता भी हो सकता है माता भी हो सकती है, ठीक है, तो आपका ये माता पिता, ठीक है। बट ऑप्शन में यदि आपको एग्जाम में यदि आपको पिता ओनली पिता दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। बट आपका आंसर यही सही होगा, क्योंकि यदि आपको ऑप्शन में माता पिता दिया है तो फिर इसके अकॉर्डिंग चलना है, यदि ऑप्शन में पिता दिया होंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सवाल, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टाइप ए बी का पिता है, क्वेश्चन ए बी का पिता है, पिता है, ई ए का भाई है, ठीक है, डी ए का पिता है, डी ए का पिता है, यदि सी बी की बहन है तो यदि सी बी की बहन है तो ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दे देता हूं आपको। चाचा ताऊ मामा पिता भाई, ठीक है। क्वेश्चन दिया है ए बी का पिता है, ई ए का भाई है और डी ए का पिता है, यदि सी बी की बहन है तो ई का सी से क्या संबंध होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आपकी नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। ए बी का पिता है, ठीक है, किसका पिता है, बी का पिता, ठीक है। अब ई ए का भाई है, भाई कौन हो गया, ई, ठीक है। अब दिया है कि आपके दिया है ई ए का भाई है और डी ए का पिता है, डी आपका ए का भी पिता है, पिता, ये क्या है, डी, ठीक है, डी ए का भी पिता है, ठीक है। अब पूछा क्या है, और सी बी की बहन है, सी बहन,
ठीक है। इसका प्लस जेंडर है, यानी कि मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ठीक है। ये फीमेल है, बट इसका जेंडर हमें अभी कंफर्म नहीं है। रिलेशन पूछा कि सी का सॉरी ई का सी से क्या रिलेशन है, ई का सी से रिलेशन, ठीक है। देखो सिंपल सवाल में देखना है, डायग्राम हमने बना लिया है। सबसे पहले देखेंगे कि ए किसका पिता है, बी का, ठीक है। ए का भाई कौन है, ई, ठीक है। यानी कि भाई, पिता का भाई कौन होता है, पिता का भाई चाचा या ताऊ। मैंने आपको बताया था बेसिक में ही कि पिता का भाई, आपके पिता के भाई चाचा या ताऊ होंगे, उसी प्रकार, ठीक है। ये हो गया आपका चाचा या ताऊ, ठीक है। अब पूछा क्या है, इसका इससे रिलेशन। अब बी ए पिता है तो ए की औलाद, ए का जो पुत्री या पुत्री है, जो भी है, ये बी है, ठीक है। अब बी की बहन है, यानी कि ये भी इसकी संतान है, ठीक है, यानी कि ये भी इसका बच्चा ही होगा, ठीक है। अब ई का सी से रिलेशन, यानी कि ये आपका, ठीक है, ई का सी से रिलेशन पूछा है तो आपका चाचा या ताऊ, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ही जैसे कि आप हैं, ठीक है, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी की दो संतान है, नंबर 1 आप, नंबर 2 आपकी बहन, ठीक है, ठीक है। आपके पिताजी के भाई जो चाचा या ताऊ होंगे, ठीक है, चाचा ताऊ का आपसे रिलेशन क्या होगा, ठीक है, चाचा ताऊ लगे हों आपके। यदि पूछता है कि आपसे आपके चाचा ताऊ का क्या रिलेशन होगा, तो भतीजा आएगा या भतीजी, ठीक है। वो जेंडर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। ए बी का पति है, ए बी का पति है, सी बी का भाई है, सी बी का भाई है, ठीक है। डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, ई बी का बेटा है, ठीक है। एफ ए की बेटी है, एफ ए की बेटी है, ठीक है। एफ और डी के बीच संबंध, फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन है आपको पति पत्नी, बी भाई बहन, सी नाना नानी, और डी दादा पोता। ये नाती, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ए बी का पिता है, बी का पिता ए होगा, ठीक है। सी बी का भाई है,
सी बी का भाई, ठीक है। अब ये होगा डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, यानी कि ये इसका पिता हो गया। सॉरी आपका पति है, पति, ठीक है। ए बी का पति, ठीक है, ए बी का पति है, ठीक है। इन्हें भी स्टार रख देंगे, यानी कि माइनस है तो ये प्लस है, यानी कि एक जोड़ा भी जोड़ा है, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है। सी बी का भाई है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब डी बी का पिता है, ये पिता डी, ठीक है, डी पिता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बी का भाई है, सॉरी ई बी का बेटा है, ठीक है, तो ई बी का बेटा होगा, ई बेटा, ठीक है। अब एफ का एफ ए की बेटी है, ठीक है। ठीक है, एफ ए की बेटी है, बेटी, ठीक है, एफ ए की बेटी है, ठीक है। अब रिलेशन ढूंढना है कि हमें एफ और डी का, एफ और डी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपका डायग्राम बना दिया सवाल के मुताबिक। ए बी का पिता है, सो ए बी का पति है, ठीक है, बी यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, पति हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका सी बी का भाई है, सी बी का भाई है, ठीक है, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, ठीक है, यहाँ लिख दिया पिता, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप एफ ए की बेटी है, एफ ए की बेटी है, ठीक है। अब एफ का डी से रिलेशन बताना है भाई। देखो यहाँ पे आप पिता हो गया, पिता ते माता। अब माता जी के जो पिताजी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? नाना। ये हो गया आपकी नाना, ठीक है। अब सपोज करो आप, ठीक है, आपकी कोई बहन है, ठीक है, आपकी बहन होगी, ठीक है, आपके पिता की बेटी, ठीक है, बट आपकी मम्मी के पिता क्या हुए? नाना, यानी कि नाना और नातिन यानी कि देवती का रिलेशन आपका क्रिएट होता है, ठीक है। तो आपका ये नाना और नातिन, ठीक है, रिलेशन आपका क्रिएट हो जाता है। ऑप्शन है आपका सी राइट, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। एक होमवर्क में आपको सवाल देता हूं। ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है,
ठीक है। और आपका डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, ठीक है। यदि ई मादा है तो ए का इससे क्या संबंध होगा? यदि ई मादा बोलते तो फीमेल मेल, ठीक है। तो ई का ए का ई से क्या संबंध होगा? ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं आपको, ए भतीजा, बी भतीजी, सी भाई, डी बहन, ठीक है। यदि आपको इसका आंसर पता हो, ठीक है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी हाई लेवल के और सवाल कराऊंगा। इसमें जो टाइप्स है ये कुछ, ठीक है, वो आपको अच्छे लेवल तक ही कराई जाएगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।